जीन्स एडिट कर सकते हैं? यस। क्या प्रोसेस होता है? 2018 में एक चाइनीज साइंटिस्ट का केस था जिसमें ट्विन गर्ल्स आर बोर्न विद एडिटेड डीएनए, हाँ हाँ बट उसके बाद ये आ रहा था कि इनको बहुत बैकलैश मिला कि ये बहुत गलत चीज है, इट इज नॉट यस। एथिकल। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो जीन एडिटिंग है हाँ। वो ह्यूमन में नहीं यूज करते हैं। ह्यूमन में जो है अभी अलाउ नहीं है। ओके। ठीक है, क्योंकि आप अगर ह्यूमन में अगर अगर अलाउ कर देंगे तो फिर उसमें बहुत लोग क्या करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे। जीन एडिटिंग का क्या मतलब क्या जैसे होता कि सपोज दैट कि एक म्यूटेशन है जिसे कि जीनियस के लिए रिपोर्टेड है। है? बहुत, हाँ। ठीक है, आपने उन पॉइंट्स पे गए, टारगेट किए, वहाँ पे उस म्यूटेशन को क्रिएट कर दिया एम्ब्रियोज में ही। ठीक है, या कुछ जीन है जो कि बोलते हैं कि इलीट जीन। इलीट जीन पता है क्या होता है? कुछ ऐसी कम्युनिटीज होती हैं, कुछ लोग ऐसे दुनिया में पैदा होते हैं, कुछ लोग ही हैं जिनको एचआईवी इन्फेक्शन भी हो जाएगा ना, तो एचआईवी काम नहीं करेगा। एचआईवी वायरस जो है ना प्रोपेगेट नहीं हो पाएगा। उसको बोलते हैं इलीट जीन बोलते हैं, बहुत ही कम होता है, 0.0001% है Crazy. पूरे वर्ल्ड में। तो इस तरह की म्यूटेशन आप क्रिएट कर सकते हैं आप। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सही है टेक्नोलॉजी, बट अगर आप सुपरमैन बनाने लगे तब क्या होगा? सुपरमैन कैसे बना सकता है कोई? सुपरमैन ग्रोथ हार्मोन के लिए जीन है उसमें। आप ग्रोथ हार्मोन को जो है एडिट किया, हाँ। अब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बनेगा, इंसान 6 फीट से ऊपर का हाइट होगी, हाई मस्कुलर मास होगा उसका, इंटेलिजेंट ज्यादा होगा, उसका जो है स्किन पिगमेंटेशन आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, उसके बाल को आप कर सकते हो, कर्ली कर सकते हो, कर्ली हेयर। तो आप जितने भी होते हैं ट्रेट्स होते हैं, आप उसमें देख सकते हो ट्रेट्स। ये आपको लगता है फ्यूचर में आ सकता है ऐसा? फ्यूचर में क्या, तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही है। अवेलेबल नहीं, बट ये लीगलाइज हो जाएगी आपके हिसाब से? लीगलाइज नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि फिर तो हमारा हो जाएगा, डिफरेंस ही नहीं रहेगा ना कुछ। एक्सटिंक्शन हो जाएगा। इस टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि यदि स्पीसीज इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे कोई स्पीसीज लॉस्ट हो गई, तो हम उसको वापस लाने के लिए कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। राइट। या जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है ना, इसको से बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जो बनाता है अल्कोहल, हमने एडिटिंग किया, उसका अल्कोहल बनाने की स्पीड ज्यादा हो गई। फिश हुआ, फिश की ग्रोथ है नॉर्मल, सपोज दैट 1 kg बढ़ रहा है एक साल में, हमने उसका इंट्रोडक्शन किया, उसका एडिटिंग किया, अब उसका मास ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा। तो इससे होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। से ये कॉटन हुआ, ब्रिंजल हुआ, या जेनेटिक मॉडिफाइज जो है बैक्टीरियाज हुए, एंटीबायोटिक बनाने वाले बैक्टीरिया हुए, सब जेनेटिक मॉडिफाइड ही हैं। तो इसका हेल्थ केयर के लिए एंड हमारे सर्वाइवल के लिए यूज होता है, बट नॉट ह्यूमन। राइट। एक मैं केस पढ़ रहा था जिसमें एक बोन मैरो को डोनेट किया गया, तो जिसको वो डोनेट किया गया उसके अंदर जिसका बोन मैरो था, उस ब्लड डीएनए में वो जीन आ गया, और बाकी बॉडी का जो डीएनए था वो तो अलग ही था। तो एक बॉडी के अंदर 2 अलग अलग जेनेटिक आइडेंटिटीज कैसे पॉसिबल है? नहीं, ये नहीं हो सकती है। नहीं पॉसिबल है। जो आपके सेल के अंदर डीएनए है, आपके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। हाँ। ठीक है, उन सेल्स के हर सेल्स के अंदर एक डीएनए का जो है यूनिक सिग्नेचर है। तो वो सिग्नेचर तो नहीं चेंज होगा। बट क्या हुआ है कि ओवर द टाइम जब ह्यूमन इवॉल्व हो रहा था ना अफ्रीका में, तो हमारा जो क्लोजेस्ट एंसेस्टर क्या था? चिंपैंजी था। चिंपैंजी से हम अबाउट 45 लाख ईयर्स पहले डाइवर्स हुए। ठीक है, अब 45 लाख ईयर्स का जो टाइम था ना, उसमें बहुत सारे ऐसे वायरसेस थे जो हमें इन्फेक्ट किए ह्यूमन को। ओके। और बहुत सारे ऐसे वायरसेस थे जो चिंपैंजी को भी इन्फेक्ट किए थे। तो वो वायरसेस हमारे डीएनए में आ गया। उसको बोलते हैं डीएनए इंटीग्रेशन, उसको बोलते हैं रेट्रोवायरसेस। वो हमारे डीएनए में आकर चिपक जाता है। तो जो हमारा डीएनए बना हुआ है 8%, 6 to 8% वो है वायरस का बना हुआ है। तो वैसे तो कर सकते हैं, दैट दिस लॉन्ग प्रोसेस। ओके। कि वायरस आपको इन्फेक्ट किया और आपके मैकेनिज्म को यूज किया, जो डीएनए सिंथेसिस होती है, और आपके सेल के अंदर घुस गया वो। ठीक है, तो वो से पॉसिबल है, अदरवाइज दैट्स नॉट पॉसिबल।